Hi everyone, welcome back to IELTS ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लास। माय नेम इज अजय। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन। सबसे इंपॉर्टेंट मतलब हम जब भी स्पोकन इंग्लिश करते हैं, अगर हम पहले टेंसेस या सेंटेंस मेकिंग लर्न करना स्टार्ट करें, उससे पहले मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि बच्चों को पहले सब्जेक्ट के बारे में बताया जाए। सब्जेक्ट इसलिए क्योंकि पूरा इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर्स डिपेंड करते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे, और इसलिए सब्जेक्ट को जानना उतना ही जरूरी है जितना वर्ब्स को जानना। बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को हम तभी अच्छे से समझ सकते हैं जब हम सब्जेक्ट को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इसलिए ये लेसन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, कर्ता मतलब जो कार्य करे या फिर जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जा रही हो। बेसिकली अगर हम किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचान लेते हैं, उसी के बाद हम सेंटेंस में अप्लाई होने वाले रूल्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं और अच्छे से सेंटेंस स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। इसकी 2 कैटेगरीज होती हैं, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट जिसका मतलब होता है एक वचन कर्ता। एक वचन मतलब जो एक हो, ठीक है, जैसे दिस मार्कर, ये एक है। आगे देखते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है? बहुवचन कर्ता। बहुवचन मतलब जो 2 या 2 से ज्यादा हो, जो गिनती में 2 या 2 से ज्यादा हो। जैसे मेरे पास अभी ये 2 मार्कर हैं, सो ये 2 हैं और इसलिए इनको प्लूरल बोला जाएगा। इसके बाद हम जानते हैं सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट की क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख ही चुके हैं, सब्जेक्ट्स को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, एक सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। सिंगुलर कैटेगरीज के कौन कौन से सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, तो वो इस तरह से हैं। जैसे आई का मतलब मैं, ही, वह, ये मेल के लिए किया जाता है, मेल जेंडर के लिए इसका यूज किया जाता है वह। शी मतलब वह, ये फीमेल जेंडर के लिए। इट का मतलब यह। दिस का मतलब यह होता है और इसका यूज हम नजदीकी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को दर्शाने के लिए करते हैं। दैट का मतलब वह होता है और इसको हम दूर के व्यक्ति, वस्तु या स्थान को दर्शाने के लिए करते हैं। और साथ ही राम, यानी कोई भी नेम यहां पे आप यूज कर सकते हैं, बस एक होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट्स की। तो प्लूरल सब्जेक्ट्स बेसिकली स्टार्ट होते हैं यू, वी, दे, दीज, दोज, राम एंड श्याम। यू का मतलब होता है तुम या आप, वी का मतलब होता है हम, दे का मतलब होता है वे, और दीज का मतलब होता है ये, और दोज का मतलब होता है वो। दरअसल ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, इंग्लिश में हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स मेकिंग कर सकते हैं। जैसे हमने यहां पे देखा हुआ है दिस, दैट और वहां पे दीज और दोज। इन 4 वर्ड्स का यूज करके भी हम नए सब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, और वो इस तरह से करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं दिस को लेके। दिस का मतलब तो आप जानते हैं, दिस का मतलब होता है यह, और किसी भी नजदीकी चीज की ओर इशारा करने के लिए, कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान, उसकी ओर इशारा करने के लिए हम दिस का यूज करते हैं। जैसे बोल सकते हैं हम दिस बोर्ड, दिस मार्कर, दिस रूम। इसका मतलब कोई नजदीकी चीज है। दिस बॉय अगर मेरे पास कोई है तो, दिस फोन अगर हमारे पास कोई नजदीकी चीज है तो उसकी तरफ हम इशारा करके बोल सकते हैं यह वो चीज। जैसे यह बोर्ड, यह मार्कर, इस तरह से यह दुनिया, दिस वर्ल्ड। अभी हम क्या करते हैं, दिस के साथ एक सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे। तो नए सब्जेक्ट्स कैसे बन जाएंगे? दिस कार, यह कार, दिस रूम, यह कमरा, दिस बोर्ड, यह बोर्ड। उसी तरह से दैट के साथ भी हम सिंगुलर नाउन का यूज करके नया सब्जेक्ट बना सकते हैं। दैट का मतलब वह होता है और ये किसी दूर की चीज की तरफ इशारा करने के लिए यूज होता है, लेकिन वो चीज सिंगुलर होनी चाहिए। दैट का मतलब दैट बॉय, वह लड़का, दैट हाउस, वह घर, दैट वॉल, वह दीवार। और इस तरह से आप और भी नए सब्जेक्ट्स दैट के साथ बना सकते हैं। आगे बात करते हैं हम दीज की। दीज का मतलब आपको पता ही है, ये, इसका मतलब ये प्लूरल सब्जेक्ट को बनाएगा। दीज अपने आप में ही प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और इससे नए प्लूरल सब्जेक्ट ही बन सकते हैं। दीज प्लस प्लूरल नाउन, जैसे दीज गर्ल्स, ये लड़कियां। इसका यूज हम सिर्फ नजदीकी चीजों को दर्शाने के लिए ही कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा संख्या में होनी चाहिए। नजदीकी चीजों से मेरा मतलब है नजदीक कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान, कोई भी चीज हो सकती है। जैसे दीज गर्ल्स, ये लड़कियां, दीज शॉप्स, ये दुकानें, दीज वर्ड्स, ये शब्द। और इस तरह से हम बहुत सारे नए सब्जेक्ट्स बना सकते हैं दीज का यूज करके। आगे बढ़ते हैं हम दोज की तरफ। दोज का मतलब होता है वो,
और दोज के साथ भी हम प्लूरल नाउन का यूज करेंगे और नए सब्जेक्ट्स बना लेंगे। जैसे दोज बसेस, वो बसें, ये दूर की चीजों के लिए इसका यूज किया जाता है। वो ज्यादा संख्या में अगर दूर चीजें हैं तो उनकी तरफ इशारा करते हुए उनको हम पॉइंट आउट करने की कोशिश करते हैं, उनको दर्शाने की कोशिश करते हैं, उनको दिखाने की कोशिश करते हैं। सो दोज बसेस, वो बसें, दोज फार्म्स, वो खेत। इस तरह से हम दिस, दैट और दीज, दोज के साथ नए सब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। बात जहां तक सब्जेक्ट क्रिएशन की है तो आप बहुत सारे नए सब्जेक्ट्स अपनी तरफ से क्रिएट कर सकते हैं। इस कैटेगरी में हम सीखने वाले हैं पॉजेसिव नाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव्स को। उनकी हेल्प से भी हम नए सब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सो पॉजेशन एक ऐसा वर्ड होता है जो आपका संबंध किसी से दर्शाता है, आपका जुड़ाव, आपका अटैचमेंट किसी के साथ शो करता है, किसी चीज के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, किसी स्थान के साथ। जैसे का, के, की, ऐसे वर्ड्स हैं हिंदी में जो आपका रिलेशन किसी के साथ दिखाएंगे, आपका अटैचमेंट किसी के साथ दिखाएंगे। जैसे यहां पे मैंने एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे राम का भाई, राम का, राम की मां, राम के दोस्त। सो राम का अटैचमेंट, जुड़ाव किसी चीज से दिखाया जा रहा है, किसी व्यक्ति वस्तु से दिखाया जा रहा है। वैसे यहां पे मैंने सिर्फ व्यक्तियों का नाम लिया, लेकिन हम बोल सकते हैं राम्स हाउस, राम्स स्कूल, राम्स ड्रेस। इस तरह से हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान से जुड़ाव दिखा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस का यूज करके। देखो एपोस्ट्रोफी मार्क तो आपने पंक्चुएशन मार्क्स में देखा ही होगा, आपको पता ही है, इसको एपोस्ट्रोफी मार्क बोलते हैं, जो आपको ऐसे देखने को मिलेगा और इसके बाद हम एस का यूज करते हैं। सो फाइनली इसको हम बोलते हैं एपोस्ट्रोफी एस। एपोस्ट्रोफी एस जैसा मैंने यहां पे यूज कर रखा है, आप देखेंगे। सो एपोस्ट्रोफी एस का यूज करके हम शो करते हैं का, के, की। जैसे राम का भाई, राम्स ब्रदर, राम की मां, राम्स मदर, राम के दोस्त, राम्स फ्रेंड्स। आप सिंगुलर या प्लूरल दोनों ही नाउन्स को इसके साथ रिलेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। इस तरह आप किसी और वर्ड का यूज करके, किसी और नाम का यूज करके आप नए सब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, नए वर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। मान लेते हैं जैसे मोहन, मोहन्स फादर, मोहन्स फ्रेंड्स, मोहन्स स्कूल, मोहन्स जॉब, मोहन्स पर्सनैलिटी। इस तरह से हम उसका यूज कर सकते हैं। तो क्या हम प्लूरल नाउन के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज करके कोई नया सब्जेक्ट बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे गर्ल्स कॉलेज, लड़कियों का कॉलेज, बॉयज स्कूल। लेकिन यहां पे बस एक चीज ध्यान रखने की है और वो ये है कि अभी तक आपने सिंगुलर के लिए आपने बाद में एस लगाया था, लेकिन जैसे ये प्लूरल हो जाएगा तो आपको पहले ही एस लगाना है, उसके बाद एपोस्ट्रोफी का यूज करना है। इस तरह से आप प्लूरल नाउन के साथ भी एक नया सब्जेक्ट या नया वर्ड क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम सीखने वाले हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। जैसे हमने पॉजेसिव नाउन को सीखा और इसका इंपॉर्टेंस साफ समझ में आ गया, ऐसे ही पॉजेसिव एडजेक्टिव्स का यूज भी नए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में बहुत ज्यादा होता है। चलिए इनको समझते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स जैसे माई, अवर, योर, दियर, हिज, हर, इट्स। हिज का यूज बेसिकली होता है मेल के लिए और हर का यूज होता है फीमेल के लिए। तो हम देखते हैं माई का मतलब होता है मेरा, मेरी, मेरे। जैसे एग्जांपल के लिए माई फैमिली, मेरी फैमिली, या फिर मेरा परिवार। माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त। अवर मतलब हमारा, हमारी, हमारे। अवर कंट्री, हमारा देश या हमारी कंट्री। हम दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, जैसे हम इंग्लिश में यूज करते हैं। वैसे आपको हिंदी तो पता ही है, हमारा देश, ये सही से बोला जाएगा, ठीक है। अवर कल्चर, हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति। तो आप दोनों तरह से समझ ही रहे हैं। योर का मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, या फिर आपका, आपकी, आपके। इसके एग्जाम्पल्स में जैसे योर ड्रेस, योर कार, योर जॉब, योर रेज्यूमे, योर एक्सपीरियंस, योर क्वालिफिकेशंस। तो हम बहुत सारे नए नए वर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम डियर, उनका, उनकी, उनके। जैसे डियर स्ट्रेंथ, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी शक्ति। डियर विलेज, उनका गांव। हिज, उसका, उसकी, उसके। मतलब ये मेल के लिए यूज होता है। मान लेते हैं किसी बॉय के लिए हम ऐसा बोल दें हिज एज, उसकी एज, मतलब किसी लड़के की एज, किसी मेल की एज। हिज सैलरी, उसकी सैलरी, इसकी तनख्वाह। हर होता है फीमेल के लिए, जैसे किसी लड़की के लिए हम अगर हम बोल दें, किसी फीमेल के लिए, लेडी के लिए अगर बोल दें उसका, उसकी, उसके। जैसे हर एक्सपीरियंस, उसका एक्सपीरियंस, उसका अनुभव। हर डेजिग्नेशन, उसका पद। इट्स का यूज करते हैं हम इसका, इसकी, इसके को दर्शाने के लिए, लेकिन ये होता है किसी भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के लिए। देखते हैं जैसे इट्स कलर, इसका कलर। जैसे मान लेते हैं इसका कलर, ठीक है।
इट्स प्राइस इसकी कीमत, इट्स क्वालिटी इसकी क्वालिटी। सो इस तरह से आप और भी नए नए एग्जांपल्स क्रिएट कर सकते हैं और उन सभी नए एग्जांपल्स का यूज नई सेंटेंस मेकिंग में कर सकते हैं। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के लिए वेट करें।